और झारखंड कैबिनेट के फैसले के बावजूद डीवीसी बकाये की दूसरी किस्त की राशि काट लिए जाने से राज्य सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है। 15 जनवरी की बजाय 13 जनवरी को राशि कटौती को झारखंड सरकार ने विकास को बाधित करने की साजिश करार दिया है। दामोदर घाटी निगम डीवीसी के बकाया बिजली मद में 714 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से काट लिए हैं। डीवीसी के बकाये की दूसरी किश्त की कटौती पर सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इसे प्रदेश का विकास रोकने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो पर जहां उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को पैसा कटा जाएगा, और जब त्रिस्तरीय एग्रीमेंट से हम लोग बाहर हो गए थे, राज्य सरकार, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग, आरबीआई का एक जो त्रिस्तरीय जो एग्रीमेंट था 2016 में हुआ था, उस एग्रीमेंट से हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की बात हो रही है। हालांकि इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने उस त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जिसमें बकाया राशि राज्य के खजाने से काट लिए जाने का प्रावधान था। एक दिन पहले ही राज्य के ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को कैबिनेट के फैसले से संबंधित पत्र लिखकर राशि न काटने को कहा था। कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा है कि केंद्र का अगर यही रवैया रहा तो महागठबंधन आर्थिक नाकेबंदी करेगा। विकास में मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र सरकार विकास में रोड़ा बन रही है, और इसी तरह का अगर रवैया केंद्र सरकार का रहा तो हम लोगों का मानना है कि गठबंधन आर्थिक नाकेबंदी की भी घोषणा कर सकती है। क्योंकि जब हमको समय पर पैसा नहीं मिलेगा, मेरा अपना पैसा नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम इस तरह के आर्थिक नाकेबंदी जैसे आंदोलन का रास्ता भी अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। वहीं राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जनता देख रही है किस तरीके से झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है। हजारों करोड़ रुपए बकाया है, एनटीपीसी का हजारों करोड़ रुपए बकाया है, उस पर कान में तेल डालकर सोई हुई है केंद्र की सरकार। केंद्र की जितने भी यहाँ एजेंसियां हैं जो भी हमारा एनटीपीसी का बिजली उपयोग करती है, उनका भी तो करीब मेरे जानकारी में कई सौ करोड़ का बकाया है। आज कौन सी ऐसी नौबत आन पड़ी है कि लगातार हमारे खजाने को खाली किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम इसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। डीवीसी बकाये की कटौती के मसले ने एक बार फिर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र पर हमलावर है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। देखना दिलचस्प होगा कि डीवीसी के मुद्दे पर आगे क्या होता है। विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।